पानीपत के पत्ती कल्याण में आरएसएस का 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है। दरअसल सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र में यह आयोजन हो रहा है। 15 मार्च तक आरएसएस का सम्मेलन चलेगा। देश भर से आरएसएस के 32 प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि शामिल होने पहुंचेंगे। 15 मार्च को मीडिया से मोहन भागवत रूबरू होंगे। सम्मेलन को लेकर सुरक्षा और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 15 मार्च को मीडिया से मुखातिब होंगे मोहन भागवत। सम्मेलन को लेकर चुकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। देश भर से आरएसएस के 32 प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि शामिल होने पहुंचेंगे। 15 मार्च तक आरएसएस का सम्मेलन चलेगा। सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र में यह आयोजन हो रहा है। पानीपत के पत्ती कल्याण में आरएसएस का 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है। देवेंद्र कथुरे जी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। देवेंद्र जी, आरएसएस के 32 प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने पहुंचेंगे। आरएसएस का 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसको लेकर के तैयारियां और सुरक्षा भी पूरी है। और खास बात यह कि मोहन भागवत जल्द ही मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। देखिए, प्रगति आरएसएस का इसको कुंभ कहेंगे। आरएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल आरएसएस के पूरे हुए हैं इस बार। तो पूरे साल के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के तहत ये कार्यक्रम भी है। दरअसल इसमें अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 1486 पूरे देश से 1486 प्रतिनिधि हैं आरएसएस के, जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। और 32 प्रकोष्ठ हैं आरएसएस के। उसमें जो मतलब शाखाएं जिसको हम कहते हैं, 32 शाखाएं अलग अलग तरह के सेवा कार्य करते हैं। तो आरएसएस पेरेंट बॉडी है, इसके तहत ये शाखाएं काम करती हैं। तो 1486 तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं। और दूसरी शाखाएं भी हैं, जैसे आदिवासियों के लिए काम करना, गरीब बच्चों के लिए रक्तदान है, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जो कार्य होते हैं समाज के प्रति, उस तरह के काम करती है आरएसएस की शाखाएं। तो हजारों की तादाद में पट्टी कल्याणा गांव है, पानीपत और सोनीपत जिले के बीचों बीच बिल्कुल हाईवे के ऊपर। तो करीब 35 एकड़ का ये कैंपस है, आरएसएस के नाम से बना था। इसका नाम है सेवा साधना एवं ग्राम विकास। सेवा समाज की सेवा, साधना मतलब कर्म करते हुए तरक्की करना और देश के लिए राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, इस तरह के क्रियाकलाप हैं। तो हजारों की तादाद में आरएसएस से जुड़े प्रतिनिधि आए। और सबसे 2 प्रमुख व्यक्ति जो आरएसएस के, मोहन भागवत जो सर संघ चालक हैं, और एक सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, ये दोनों आए हुए हैं। और अभी 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आए थे मोहन भागवत जी से, इसी केंद्र में मिलकर गए हैं। और कल मुख्यमंत्री आए हुए थे यहाँ। मुख्यमंत्री कल करीब 3 घंटे मोहन भागवत जी के साथ रहे हैं, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है। तो आजकल सेशन भी चल रहा है और राज्यसभा चुनाव में बहुत गहमा गहमी है। तो वो कल दोनों मिल गए। आज से विधिवत उद्घाटन 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो रहा था। तो तमाम देश से, बड़े पूरे देश के जितने आरएसएस की शाखाएं हैं, हजारों की तादाद में प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। और मोहन भागवत आखिरी दिन 15 तारीख को वो रूबरू होंगे। उससे पहले जो नीचे के पदाधिकारी है वो अपने कार्यक्रम बनाएंगे। और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, ये वो सभा है, सर्वोच्च बॉडी है जो फैसले लेती है। आरएसएस अब 1 साल के लिए आगे क्या क्या कार्यक्रम बनने हैं उस पर विचार होगा, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, उनका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो इस सारे फैसले लेना और उसका क्रियान्वयन करने की सर्वोच्च बॉडी जो है वो प्रतिनिधि सभा है। 1486 सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर गहमा गहमी कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। तो राजनीति के शिखर के जो लोग हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पे आ भी चुके हैं। कल मुख्यमंत्री थे, परसों मनोहर लाल थे, और भी जो बड़े लोग हैं दिल्ली से, वो आरएसएस से उनके जो संबंध है वो संस्कार उसको पूरा करने के लिए आएंगे। फिलहाल 3 दिन का ये जो सम्मेलन है आज से शुरू हो रहा है, 15 तारीख को खत्म होगा। 3 दिन 4 दिन से पहले लोग आने शुरू हो गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है। और जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत, पुलिस की तरफ से इवन जो वीवीआईपी आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब इवन मीडिया को भी अलाउड नहीं है वहां जाना। तो वो लोग जो भी क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, उसकी मीडिया को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आज से शुरू हो रहा है, 13, 14, 15 तक ये कार्यक्रम चलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।